तो कल से लेकर आज तक अर्पिता जो कुछ पार्षदों ने ना किया हो वो कम है, क्योंकि चप्पल, जूते, घूसे, लात, यहां तक कि पूरी तरीके से जहां पर ये सदन की कार्रवाई चल रही थी उस जगह को ही नष्ट कर दिया। दिल्ली को किस तरीके से शर्मसार किया है इन पार्षदों ने, तस्वीरों में साफ हो रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं इसकी एक बानगी। आष्टा के पास एमसीडी के अंदर की तस्वीरें हैं जिसमें आप पार्षद बीजेपी के प्रमोद गुप्ता को थप्पड़ मारते देख सकते हैं। तो नेहा, आश्चर्य इस बात पर भी कि ये प्रतिनिधि हैं, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए इनको सदन के अंदर भेजा जाता है, लेकिन वहां ये लोग उठा रहे हैं हाथ में बोतल, वहां रखी मेज, एक दूसरे पर हाथ। तो कुछ इस तरीके के आलम को शायद ही किसी ने कल्पना किया होगा कि ऐसे सदन के भीतर, सदन के बाहर कुछ ऐसी तस्वीरें हम देखेंगे। रात भर यह हंगामा चला है, जो हाथ में लगा। इसमें महिलाएं, यानी महिला पार्षद जो है वो भी पीछे नहीं थी। उस टेबल पर चढ़ते लोग नजर आए, वहां से बोतलें फेंकते नजर आए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी पार्षद को थप्पड़ मार रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के पार्षद, ये वीडियो सामने आया है। तो दिल्ली किस कदर शर्मसार हुई है ये सोचकर आज वो सब जो मतदान जिन्होंने किया होगा और इन्हें चुना होगा, सदन तक पहुंचाया होगा, आज एक बार फिर से दोबारा वो सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या उनका फैसला सही था। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आज वहां पर टेबल के नीचे, आप समझिए नहीं, बचते लोग नजर आ रहे हैं। सेब खाकर सेब के टुकड़े को फेंका जा रहा है और लोग उससे बचने के लिए टेबल के नीचे छिप रहे हैं। रखे मेज को उठा रहे हैं, एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। जो पानी की बोतल इनको पीने के लिए सभ्यता के साथ दिया जाता है, असभ्य तरीके से उसको उठाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। तो ये आलम है। सुबह 10 बजे तक कार्रवाई को कल तक स्थगित कर दिया गया है। ऐश्वर्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, देखिए अब नौबत यहां तक आ गई है कि जो कुछ हाथ में लगा वो दूसरे पर फेंक दिया, चाहे वो बीजेपी के पार्षद हो, आपके पार्षद हो, किसी ने कुछ भी नहीं बख्शा है। इस बीच कार्रवाई को स्थगित करने के अलावा शायद कोई विकल्प ही नहीं बचा था। बिल्कुल नेहा, आप सही कह रही है, उसको स्थगित ही करना पड़ा क्योंकि लगभग 13 घंटे से लोग एमसीडी के अंदर बैठे थे। पहले मेयर का चुनाव हुआ, डेप्यूटी मेयर का चुनाव हुआ। जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव की बात आई रात को 12 बजे, तो देखने को मिला कि भरी हुई पानी की बोतलें फेंकी गई। और अब एक वीडियो सामने आया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिनमें उनका ये कहना है कि प्रमोद गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, उनको आम आदमी पार्टी के पार्षद जिनका नाम देवेंद्र है, एक थप्पड़ मारा गया। और इस समय स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स के सामने पुलिसकर्मी काफी भारी तादाद में मौजूद है। नेहा, उसका कारण यही है कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आशंका की जा रही है कि कल जो देखने को मिला था एमसीडी हाउस के अंदर, वो हो सकता है कि आज सड़क पर दिख जाए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि प्रोटेस्ट करेंगे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कल बिहेव किया। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ की तस्वीरें थोड़ा सा आपको दिखा दूं। ये सारे पुलिसकर्मी, ये आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर्स है दिल्ली के अंदर, उसके बाहर ये सब अब तैनात खड़े कर दिए गए हैं। नेहा, ऐश्वर्या, ये तस्वीरें तो आप दिखाई रही हैं कि आज कहीं ऐसा बवाल ना हो, लेकिन कल जो ये पूरा बवाल रहा देर रात तक, एक तरीके से कहिए वहां पे ही पार्षद सोते नजर आए हैं। मारपीट के बाद जब थक गए तो वहीं सो गए। तो ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं, लेकिन बवाल ये मचा क्यों? आखिरकार किस बात को लेकर इतनी नाराजगी हो गई कि कुछ नजारा यहां तक हमें देखना पड़ा? अर्पिता, मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। कल सुबह लगभग 11:30 बजे मेयर का चुनाव चालू हुआ। उसके बाद 2:30 बजे तक ये क्लियर हो गया कि आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है शैली ओबराय, वो जीत चुकी हैं चुनाव। उसके बाद बारी आई डेप्यूटी मेयर के चुनाव की, जिसके अंदर मोहम्मद इकबाल जो है, आले मोहम्मद इकबाल, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से थे, वो जीत गए। उसके बाद तीसरा चुनाव होना था स्टैंडिंग कमेटी का, और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आपको तीनों ही चुनाव कराने पड़ेंगे और उसका रिजल्ट एक ही दिन में घोषित करना पड़ेगा। जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव चालू हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये आवाज उठानी शुरू करी कि जो 50 लोगों ने मतदान किया है वो मोबाइल फोन अंदर लेके गए थे। और इसके ऊपर बहस शुरू हुई, जो बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दूसरे को मारने पे वो लोग उतर आए। जो मेयर वहां बैठी थी शैली ओबराय, उनका ये कहना है कि कई लोगों ने, कई जो वहां महिला पार्षद थी, उनको घेर लिया गया, उनसे बदतमीजी करी गई और ये इतना बढ़ गया कि लात घूसों तक बात आ गई। शैली ओबराय ने कल रात को लगभग, लेकिन अगर कार्रवाई स्थगित ही करनी थी तो पहले ही कर दी जाती। इतना सब कुछ होने का इंतजार क्यों किया गया ऐश्वर्या, कि वहां पर सोने की नौबत आ जाए, वहीं पर नाश्ता हो रहा है, वहीं पर मारपीट भी चल रही है, ये कार्रवाई पहले ही स्थगित कर देते। ये
कार्रवाई कर सकते थे नेहा स्थगित पहले, लेकिन जो एक बात शैली ओबरॉय बार बार बोल रही थी वो ये है कि मैं चुनाव करा कर रहूंगी, आज रात को कोई नहीं जाएगा जब तक कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो जाता। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने साफ बोल दिया कि जब तक दोबारा से चुनाव नहीं होगा, ये 50 लोग जो मतदान कर चुके हैं इनको स्थगित किया जाए, इसको खारिज किया जाए और खारिज करने के बाद ही एक बार फिर से आप चुनाव कराएं। रहिए आप साथ। शैली ओबरॉय से जब बात भी कही गई, पूछा गया उनसे, तो उन्होंने क्या कहा, उनसे एक्सक्लूसिव बात की है हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने, वो जरा अब आपको सुनवाते हैं। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय आज तक पे खास बातचीत के लिए जुड़ रही हैं। सीधा सवाल यही है, इतना हंगामा चल रहा है, हाउस नहीं चल पा रहा है, बोतलें फेंकी जा रही हैं। हंगामे की शुरुआत मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर हुआ। अगर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में इस्तेमाल नहीं हुआ तो स्टैंडिंग कमेटी में क्यों आप अड़ी हुई हैं कि इसका फोन का इस्तेमाल होना था 47 वोट तक? जी देखिए, जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ तो मोबाइल फोन का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं था, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। पर एकदम से जब 45 और 47 वोट डल गए तो भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स ने उठकर हंगामा किया कि मोबाइल फोन को बैन किया जाए। जब इतने वोट डल चुके हैं तो कोई ये लॉजिकल आधार नहीं है, क्योंकि कहीं किसी एक्ट में लीगली कहीं नहीं लिखा गया, कहीं कोई रूल नहीं है कि मोबाइल फोन वोटिंग में बैन। देखिए, मोबाइल फोन बैन का कहीं कोई रीजन या लॉजिक नहीं दिया गया, क्योंकि बेशर्ते वो साइलेंट होना चाहिए। तो ऐसा कोई सॉलिड रीजन या लॉजिकल रीजन या कुछ ऐसे एक्ट के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं था। तो आप साफ साफ फुटेज में देख सकते हैं, मैंने बोला था कि आपको मोबाइल फोन ले जाना है तो आपकी मर्जी, नहीं ले जाना है तो आपकी मर्जी, आपके विवेक पर, मैंने उन सबके विवेक पर छोड़ दी थी ये बात। लेकिन तर्क अब ये उठेगा ना कि अगर सीक्रेसी और बैलेट का मामला नहीं है तो वोट खुले में होता, फिर बैलेट बॉक्स बनाने की क्या जरूरत थी? दिसंबर 2022 में एमसीडी के चुनाव हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने भी जो मोबाइल पर कोई बैन नहीं लगाया था, बेशर्ते वो साइलेंट होना चाहिए था। तो सीक्रेट बैलेट और मोबाइल फोन का जब इलेक्शन कमीशन उसको मुद्दा नहीं बना रहा, तो ये पार्षद चुने पार्षद जो हैं, पब्लिक ने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हाउस में भेजे हैं, तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं?